हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के पार्ट 3 में। जो हम लोगों ने तीसरा यूज पढ़ा था डायमेंशन का कि टू स्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम लोग इसी पे रिलेशन फ्रेम करना सिखाते हैं कि कैसे रिलेशन बनेगा। हम एक एग्जाम्पल के सहायता से इसको प्रूव करते हैं कि जैसे ये एक बॉब है, बॉब का कुछ ना कुछ मास होता है m, इसका कोई ना कोई लेंथ होगी थ्रेड की l। ये इसको जब हम लोग ऑसिलेट कराएंगे तो ऑसिलेशन में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा t। तो हमें इसके बीच में रिलेशन डेवलप करना है t, m और l के बीच में, और इसकी हेल्प से हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं g को। तो आज चल के हम लोग यही देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन बन के आता है। तो हमने सपोज कर लेते हैं द मास ऑफ बॉब इज m। स्मॉल m इसका बॉब है, मास है। लेंथ सपोज कर लेते हैं, लेंथ स्मॉल l है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो स्मॉल g है, और इसमें लगा हुआ टाइम, टोटल टाइम ये t है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो t है वो किस पे, जिसके बीच में रिलेशन निकालना हो, जो जिस पे डिपेंड करे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लेना है। तो ये टाइम डिपेंड करता है किस पे, मास m पे, लेंथ l पे, ग्रेविटी g पे। हमने सपोज कर लिया कि जो मास है वो a की पावर पे डिपेंड करती है, लेंथ b की पावर पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी c के पावर पे डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट k आ जाता है, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। पहली इक्वेशन हमारी फ्रेम हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं बोथ साइड। राइट द डायमेंशनल फार्मूले ऑन बोथ साइड। तो टाइम का तो t हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला t। k कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है। मास m होता है, इसकी पावर a हो गई। लेंथ l हो गया, इसकी पावर b हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की nt -2 हो गई, इसकी पावर c हो गई। इसकी पावर क्या हो गई, c हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। t तो मास यहां केवल एक में है तो m टू दी पावर a हो गई, l टू दी पावर b, और l की पावर यहां भी है तो c हो गई। और पावर्स हमेशा ऐड होते हैं तो b प्लस c हो गया। t टू दी पावर -2c हो गया, t टू दी पावर -2c हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, पावर कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयर करते हैं इसकी पावर की, कंपेयरिंग पावर बोथ साइड। हम लोग कंपेयर करते हैं पावर की। तो यहाँ मास की पावर a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो 0 हो गई। क्या हो गया, 0 हो गई। लेंथ यहाँ पे l की पावर क्या है, b प्लस c है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 0 हो गई। तो b इक्वल टू -c निकल आया। अब यहां से हम लोग देखते हैं, टाइम की पावर -2c है, और यहाँ पे इसकी पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, 1 हो गई। तो c की पावर कितनी होगी, -1/2 आ गया। और b की पावर यहीं से निकल आया, -c की वैल्यू -1, तो ये प्लस आ गया। हमने तीनों जब वैल्यू फाइंड कर ली, किसकी, a की वैल्यू 0 हो गई, b की +½ हो गई, c की -½ हो गई। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमने क्या निकाला, अभी हमने क्या निकाला था, a टू दी पावर 0, b की पावर ½ और c की पावर -½ तो t इक्वल टू m की पावर a 0, l की पावर b की पावर 1/2 और g की पावर -1/2। अब किसी की पावर जब 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। चाहे m की पावर 0 हो या l की पावर 0 हो या किसी की पावर 0 हो, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे k कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया l की पावर ½ और ये g माइनस है, इसको नीचे भेज दिया, g की पावर ½
तो हाफ का मतलब हो गया T इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, और एक्सपेरिमेंट से जो हमारी के वैल्यू फाइंड की गई है वो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा, इसके बीच रिलेशन फाइंड हो गया T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बॉब है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इस फार्मूले में कहीं भी मास का जिक्र नहीं है। तो टाइम पीरियड जो होता है क्रिएशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉब की वजह से लेंथ पे और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी हेल्प से।